हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम लोग रजिस्टर इन सीरीज को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ए और बी के बीच में दो रजिस्टर R1 एंड R2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो इन दोनों रजिस्टर R1 एंड R2 को हम लोग एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका नेट रजिस्टेंस इन दोनों रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और उस नेट रजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, आर इक्विवेलेंट, वो होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हम लोग एक लंबा सा डेरिवेशन करते हैं, वहां से आता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये दो रजिस्टर है, दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस रजिस्टर का वैल्यू है 100 ओम और इस रजिस्टर का वैल्यू भी है 100 ओम। तो ये दोनों रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200 ओम। तो इन दोनों रजिस्टर को हम लोग एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 200 ओम। तो ये जो रजिस्टर है ना, ये इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये तो हो गया, थ्योरेटिकली प्रूफ हम लोग कर चुके हैं कि ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब हम लोग एनालिटिकली देखेंगे कि ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता कैसे है, और होता भी है तो ये क्यों होता है आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इस मेथड में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। हम लोग इस मेथड में दो रजिस्टर बनाएंगे। एक रजिस्टर ये हो गया, और इन दोनों रजिस्टर को क्या करेंगे, हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये एक रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किए। इसका मटेरियल रो, मतलब इसका मटेरियल का रजिस्टिविटी रो, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए। इसका भी रजिस्टिविटी रो और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसका लेंथ मानते हैं L और इसका भी लेंथ मान लेते हैं L। अच्छा, इन दोनों का सारा डायमेंशन और मटेरियल कांस्टेंट सब सेम रख रहे हैं, इसलिए ताकि वो कैलकुलेशन में हमारा इजी हो। अगर दोनों का लेंथ और डायमेंशन, मतलब डायमेंशन और ये रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाएगा और एनालाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। उसी तरीके से R2 इज इक्वल्स टू अगेन रो L बाई ए। अब ये रजिस्टर R1 और R2, इन दोनों रजिस्टर का हम लोग को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक पहले रजिस्टर बना लेते हैं। एक ये रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर है। अच्छा, ये जो रजिस्टर है ना, ये दोनों इसी रजिस्टर से, मतलब ये रजिस्टर इसके कॉम्बिनेशन में है, तो सपोज करते इसका ही मटेरियल सेम है रो, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वही इसका, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है और ये एक दूसरा रजिस्टर है। इसका मटेरियल रजिस्टिविटी रो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए, और इसका लेंथ L। उसी तरीके से इसका भी रजिस्टिविटी रो और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसका लेंथ L। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो ये जो वायर बीच में है, ये वाला वायर, इस वायर को अगर हम शॉर्ट करके इन लोग दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे, तो ये बन जाएगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि ये वाला है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना, रो, क्रॉस सेक्शन एरिया इज अगेन ए, क्योंकि दोनों का सेम है। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस बार लेंथ हो जाएगा 2L, L प्लस L, ये दोनों का लेंथ आपस में जब जुड़ गया तो इसका लेंथ हो जाएगा 2L। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, R इज इक्वल्स टू रो 2L डिवाइडेड बाई ए। दिस इज इक्वल्स टू 2 रो L बाई ए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 रो L बाई ए आया। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब दोनों रजिस्टर को आपस में जोड़ेंगे R1 प्लस R2, तो वो होगा रो L बाई ए प्लस रो L बाई ए।
तो यहाँ से भी आया 2ρL/A। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है ना, ये इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जब दोनों दो रजिस्टर सेम रजिस्टिविटी और मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया का जब सीरीज में कनेक्ट होता है ना, तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को शायद फील आ गया होगा कि ये दो रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।